पासिंग मार्क्स कितनी हैं? आप हमें बताएँ कि कितने मार्क्स पे पास करती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन? तो इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। मैं आपके साथ प्रूफ़ भी शेयर करूँगा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप मेहनत भरपूर करें और उसके साथ-साथ मॉनिटरिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ईसीटी की, पीएसटी, जेएसटी की कर रहे हैं या अकाउंट्स की आप कर रहे होंगे 17 की, अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये 4-5 ऐसी कैटेगरीज़ हैं, अगर आपने ऑनेस्टली से चालान पे किया है। ऑनेस्टी से मतलब ये होता है कि पढ़ने वाला। एक होता है कि चले पैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चालान के पैसे ज़ाया ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पढ़ना, आप पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, आप कहते हैं कि तुक्के लग जाएँगे, तो आप पेरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और आप दाज दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, तो ये ना करें। अगर आप पहले डिसाइड करें कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, तो वो लोग दे ऑलवेज़ स्टे अवे। जो मेहनत करने वाले हैं ना, वो इन टच रहते हैं चीज़ों से। भले 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। तो आप अगर मेहनती कैंडिडेट्स हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, चालान पे करें और मेहनत से लग जाएँ। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल पासिंग मार्क्स का है। अब ये कल रिजल्ट आया है। ये असिस्टेंट की पहले भी जॉब्स आई थी, क्योंकि असिस्टेंट की आती रहती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। एजुकेशन की अभी टेस्ट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ये असिस्टेंट पार्लियामेंट में और असिस्टेंट कल्चर एंड टूरिज्म, हर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट होते हैं, जैसे कॉलेज और स्कूल की अलग अलग आई हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं, इसको खोलते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब पासिंग मार्क्स क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल किया गया है, तो इसलिए बेहतर मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं। ये जैसे खुलती है, यहाँ पे देखें, ये खुल गई है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हमने मंथ ऑफ फरवरी में इन्होंने लिखा है कि टेस्ट लिया था आप लोगों का, असिस्टेंट का, पार्लियामेंट लॉ अफेयर्स की टेस्ट थी। अब इसमें ये कैंडिडेट पास हुए हैं, ये लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये पहले पासिंग मार्क्स देखें कि कितनी इन्होंने लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। ये अभी क्योंकि रिटन पार्ट है, तो ये डिसऑर्डर में होगा, आगे पीछे होगा। जब ये फाइनल इंटरव्यू होगा तो फिर सीरीज ऑफ दी जो है मार्क्स होगी। ठीक है ना, सीरीज में होगी, टॉप टू बॉटम होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं। अब देखें, 62 कैंडिडेट्स टोटल पास हुए हैं, रूरल अर्बन दोनों मिला के। और इसमें मेल फीमेल सब मिक्स हैं, इनका कोई अलग नहीं है रिजल्ट। ठीक है ना, सबका एक ही साथ आया है। सबको हम कांग्रेचुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाएं। देखें, ये असल चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं। ओपन मेरिट में दोनों का साथ कंपटीशन होता है। जब भी ओपन मेरिट लिखा हो ना, उसमें मेल फीमेल दोनों का कंपटीशन है। मतलब मेल की भी इसमें है, फीमेल की भी। जिसने जितने ज्यादा मार्क्स लिए हैं उनका नाम आया है। तो यहाँ पे अगर ओपन मेरिट में देखा जाए तो 72.5 मार्क्स पे गई है रूरल, और अर्बन की 68 मार्क्स पे गई है। अब आप देखें कितना ज्यादा कंपटीशन है मेल फीमेल में इस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लॉ, पार्लियामेंट अफेयर्स और कल्चर एंड टूरिज्म की हैं। कॉलेज और स्कूल एजुकेशन की टेस्ट अब होगी। ठीक है ना, अब नहीं हुई, आपको तैयारी करनी है। फीमेल कोटा भी 62 और अर्बन में 56 आई। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना कंपटीशन है। तो आप लोगों का भी इसी तरह कंपटीशन होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओवरऑल इन्होंने रिजल्ट लिखा है। देखें, आप ये वाली भी गिनेंगे ना, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से पैटर्न का पता चलेगा कि यहाँ पे अगर लोवेस्ट जिसकी मार्क्स हैं, कम से कम मार्क्स वाले भी और ज्यादा से ज्यादा वाला भी आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने लिखा है रूरल में पासिंग मार्क्स लिखिए। लेकिन अगर हम हाईएस्ट मार्क्स देखें तो हाईएस्ट यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि 80+ है, 92 भी है। इसमें हसन तारिक जो है, इसने 92 मार्क्स लिए। अब देखें कंपटीशन, 92.5 मार्क्स लिए हैं इसने 100 में से। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं। ये कैंडिडेट हर जगह टेस्ट पास करता होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि ये लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाला बच्चा इसी तरह आप अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाएंगे ना, इस कैंडिडेट की, हसन तारिक की, ये हर जगह इसी तरह परफॉर्म करता होगा। 80+ करता होगा, 90 80, मतलब 80+ जरूर इसका होता होगा किसी भी जॉब में। अगर ये इस तरह की जो जनरल रिक्रूटमेंट टाइप आती है, आप इनकी हिस्ट्री उठा लें। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लिस्ट आ गई है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, इनको अलर्ट मैसेज, ये डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे। ये एड्रेस यहाँ पे दी गई है कि आपको असिस्टेंट डायरेक्टर इसको रिक्रूटमेंट 2 को डॉक्यूमेंट्स भेजने। सारी लिस्ट ये बनी हुई है यहाँ पे। आप ये सारी ओवरऑल लिस्ट आप भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सबको कॉल लेटर आएगा। अब जितने भी ये कैंडिडेट हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप सबके सब पास हैं। अब आप तैयारी करें। अब कॉलेज और स्कूल एजुकेशन वालों के लिए भी अलर्ट मैसेज है, कम से कम आपकी इतनी मार्क्स आनी चाहिए भाई। फीमेल की कोटा पे आप देख लें 50+ है। और आप 30 वाले जो 33 कहते हैं ना पास है, 33 का कोई फार्मूला नहीं है।
लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स आपके सामने है। कंपटीशन के हिसाब से होता है, जितनी सीटें हैं 62 के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे ना, तो एक सीट के अगेंस्ट 3 या 4 कैंडिडेट होंगे, आप देख लें ओवरऑल। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में आप समझ गए। अब आप कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं, कॉलेज स्कूल एजुकेशन का, पीएचडी, जेएसटी, ईसीटी का, कोई भी कोर्स चाहिए, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आपने देख लिया। तो ये फिक्स मार्क्स नहीं है भाई। कभी भी आपको मैं बताऊंगा कि टोटल जो सीटें होती है ना, उसके हिसाब से 3 कैंडिडेट एक सीट के हिसाब से, या 3.5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैंडिडेट एक सीट के अगेंस्ट पास होते हैं। ये पॉलिसी है। फिर टॉप टू बॉटम चलता है। इसमें आपने देखा 70 प्लस तक इन्होंने पास किया है, और 50 से ज़्यादा तो सब किया, मतलब 60 के क्लोज है फीमेल की, और 70 प्लस है आपका मेल की। मेल फीमेल दोनों का जो कंपटीशन है, तो सीटें अलग भी होती हैं। फीमेल वहाँ भी कम्पीट करती हैं, फीमेल को ये फ़ायदा है, और फीमेल यहाँ भी कम्पीट करती हैं, ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो कॉलेज और स्कूल एजुकेशन का कंपटीशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस हिसाब से होगा। बाकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरर, इनका भी इसी तरह कंपटीशन है। जितने भी लेक्चरर हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, या कहीं और आपने अप्लाई किया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो फार्मूला आप नोट कर लें। एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट, 3.5 या 4 कैंडिडेट पास करने हैं। उसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का। इंटरव्यू में फिर दोनों मार्क्स आपकी काउंट होगी, रिटन और इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरह आप तैयारी करेंगे। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ, एसएसटी का आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उसमें हमने टेक्निक्स बताई हैं, उसकी तैयारी ज़रूर आप पकड़ें, क्योंकि टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भी हमने ओवरऑल डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप पासिंग मार्क्स का पूछते हैं, तो आपने एक ज़हन बना लिया है कि कितने पे पास होगा, मैं उतनी एफर्ट्स करूँ। कोशिश करें कि अपनी तरफ से 100% कोशिश करें, एक चीज़ भी ना छोड़ें, हर जगह से पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं ना, हर जगह से पढ़ें। अब इन कैंडिडेट ने अगर सोचा है कि मेरे साथ 40 से प्लस हैं, 50 से मैं क्लोज हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं पास हूँ। 50 वाला आउट है। 50 जिसने मार्क्स लिए हैं ना, वो इसमें आउट हो गया है। अब हो सकता है कॉलेज स्कूल एजुकेशन में 50 पे पास हो जाए। हो सकता है कि अगर कंपटीशन कम जाता है, रेशो कम जाता है, काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले नहीं है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बच्चे सिर्फ चालान पे करते हैं। पढ़ने वाले अगर नहीं होंगे, कंपटीशन ही नहीं होगा, फिर पढ़ने वाला बच्चा टॉप पे जाएगा। इसमें 92 भी मार्क्स आई हैं, आपने देखा होगा। तो पढ़ने वाला बच्चा टॉप पे जाता है हमेशा, और ना पढ़ने वाला बार बार वो अप्लाई करता है, बार बार अप्लाई करता है, पढ़ता नहीं है। पढ़ने वाला एक दफा पढ़ता है, बार बार पास करता है। ये मेरा फार्मूला है। आप एक दफा सही से पढ़ें, बार बार आप टेस्ट में पास करेंगे। आपके पास इतने आर्डर आएंगे, जैसे मैडम का मैंने मिसाल दिया था, 4 आर्डर आए तो उन्होंने 17 का एक ही ज्वाइन किया, बकाया उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके पास घर पे आर्डर पड़े हुए हैं, डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच।